दोस्तों, ये कहानी है महात्मा गांधी की हिंसक हत्या की, जिसमें सिर्फ एक आदमी नाथूराम गोडसे नहीं बल्कि पूरा एक गैंग शामिल था। ये 1 साल से ज्यादा टाइम की प्लानिंग का नतीजा था और इसमें काफी शॉकिंग लोग इन्वॉल्व थे। चलो शुरू करते हैं। गोडसे का चाइल्डहुड लड़की की तरह पाला गया। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को हुआ था। उससे पहले उसके पेरेंट्स के 3 बच्चे थे जो बचपन में ही मर गए। सिर्फ एक बहन बची थी। इसलिए नाथूराम के माँ बाप को लगा कि उनके घर में पैदा होने वाले लड़के पर कोई शाप है, तो उन्होंने नाथूराम को बचाने के लिए एक लड़की की तरह पालना शुरू कर दिया। हाँ, सच में छोटे से उम्र में ही उसकी नाक छेदी गई ताकि वो नथ नोज रिंग पहन सके। स्कूल जाने से पहले तक वो सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहनता था। उसका असली नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था, पर लोग उसे नाथूराम कहने लगे क्योंकि वो नथ पहनता था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद वो 1929 में रत्नागिरी पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर से। सावरकर और गोडसे दोनों चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से थे। सावरकर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, इसलिए वो रत्नागिरी से बाहर नहीं जा सकता था। वहां पर उसने गोडसे को अपना चेला बना लिया। गोडसे सावरकर से इतना इंस्पायर हुआ कि 1932 में आरएसएस और हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया। नारायण आप्टे, गोडसे का पार्टनर इन क्राइम, गांधी की हत्या में गोडसे के बाद जो नाम आता है वो है नारायण आप्टे। आप्टे शादीशुदा था, लेकिन उसके मल्टीपल अफेयर्स थे। एक क्रिश्चियन लड़की मनोरमा के साथ उसका अफेयर था, जो सिर्फ 18 से 19 साल की थी। 1942 में गोडसे और आप्टे ने हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और अग्रणी अखबार शुरू किया, जिसमें वो गांधी के खिलाफ नफरत फैलाते थे। एक आर्टिकल का हेडलाइन था, गांधी कमिट सुसाइड, यानी गांधी को पॉलिटिक्स छोड़ देना चाहिए। दिसंबर 1940 में गोडसे ने हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट एलबी भोपटकर पर चाकू से हमला भी किया, क्योंकि पार्टी उसे बहुत एक्सट्रीमिस्ट मानती थी। गांधी क्यों प्रॉब्लम था इनके लिए? रीजन 1, गांधी सेक्युलर डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन आरएसएस हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। रीजन 2, गांधी की वजह से इनके ऑर्गेनाइजेशन मार्जिनलाइज हो गए थे। रीजन 3, पार्टीशन के बाद गांधी ने मुसलमानों के लिए पीस का काम किया, जिसे आरएसएस पसंद नहीं करती थी। सितंबर 1947 में गोलवलकर आरएसएस चीफ ने एक मीटिंग में कहा, गांधी हिंदुओं को मिसलीड कर रहा है। ऐसे लोगों को साइलेंस करने के तरीके होते हैं। अगर मजबूरी हो तो हम वो रास्ता अपना सकते हैं। हत्या की प्लानिंग। 1 साल की मेहनत गोडसे, आप्टे और विष्णु कारकरे ने जुलाई 1947 से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। उन्हें एक शूटर की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने मदन लाल पाहवा को रिक्रूट किया। पाहवा एक पाकिस्तानी रिफ्यूजी था, जिसे कारकरे ने नारियल की दुकान खोलूंगा के झूठे वादे से फंसाया। 20 जनवरी 1948 को पाहवा को बिरला हाउस के बाहर बम ब्लास्ट करना था, ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा? उसके बाद दिगंबर बड़गे, आर्म्स डीलर, गांधी को गोली मारता, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बड़गे डर गया और रिवॉल्वर टैक्सी की सीट के नीचे छुपा दिया। प्लान फेल हो गया। 30 जनवरी 1948 फाइनल अटैक, तो गोडसे ने खुद ही गांधी को मारने का फैसला किया। 5:17 PM गांधी प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे, जब गोडसे ने उनके पास जाकर हे राम कहने का मौका दिया और 3 गोलियां मार दी। आफ्टरमैथ, लोगों का गुस्सा। नेहरू ने कहा, Light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. आरएसएस और हिंदू महासभा के ऑफिसों पर लोगों ने हमले किए। सावरकर को भी अरेस्ट किया गया, लेकिन कोर्ट में उसकी इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं हो पाई। गोडसे और आप्टे को डेथ सेंटेंस हुआ। गोडसे का पछतावा। जेल में अपने आखिरी दिनों में गोडसे ने कहा, अगर मुझे एक मौका मिलता तो मैं अपनी जिंदगी पीस और देश सेवा में लगाता। फाइनल ट्रुथ। गांधी जीत गए। गोडसे सोचता था कि गांधी को मारकर वो हीरो बन जाएगा, पर उल्टा हुआ। गांधी और उनके प्रिंसिपल्स और भी स्ट्रांग हो गए। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने सही कहा था, आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा इंसान कभी जिंदा था। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रुथ मैटर्स करती है तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।